हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज फ्रेंड हम एक्सप्लेन करेंगे बिकमिंग द लवर चैप्टर 72। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, चियान और उसके डैड चियान रेजिडेंट में जा रहे होते हैं। तभी चियान के डैड कहते हैं, बेटा मेरी बात को गौर से सुनना। बेटा 2 साल के अंदर झाओ कंट्री मुश्किल ने पड़ने वाली है और वो लोग सत्ता के लिए भूखे हैं। डुआन ली और ही परिवार वो जल्द ही हमारे चियांग रेजिडेंट के चक्कर लगाएंगे। चियान मेरे बेटे, अपना ध्यान खेल पर बनाए रखो, समझ गए? चियान सैड होते हुए और नीचे की ओर देखते हुए कहती, इसे ऊंची आवाज में कहिए डैड। फिर चियान अपने डैड के पास से आगे निकल जाती है और वहां से जाते हुए अपने मन में सोचती है, तो जब हीरो एम्परर बन जाता है तो हम इसके आने वाले तूफान से कैसे बचे। डिंग तभी सिस्टम अपेयर होता है। स्वीटी कहती हो, जब चियांग फैमिली आसान दिनों के लिए बैटल फील्ड में उनसे निपटती है तो तुम उसी रात जाके उनके बिस्तर पे थोड़ा उसे नरम कर सकती हो। स्वीटी की तो इन बातों को सुन के चियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्लाते हुए कहती, उफ डरपोक मत बनो तुम, धोखेबाज परवर्ट सिस्टम। जियान को इतने गुस्से में चिल्लाते हुए देख स्वीटी भी रोने लग जाती है। और तभी वही अचानक से सैंगफैंग आ जाता है, जहाँ जियान उसे अचानक से देखते हुए उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसे देखते हुए सैंगफैंग कहता है, योर एक्सीलेंसी, आपका वफादार गार्ड सैंगफैंग। चियांग हैरानी से सैंगफैंग को देखते हुए कहती, आखिर ये क्या न्यूज लाया है? सैंगफैंग बोला, हम ऑटो में लौट रहे हैं और वो खूबसूरती के राज अलमारियों से उड़ गए हैं। जियांग सेंगफेंग की बातों को समझ जाती है और खुश होते हुए कहती, वाह, हमने वास्तव में कितना कमाया सेंगफेंग। सेंगफेंग खुश होते हुए कहता है, बॉस, जब जितना हम एक दिन में कमाते हैं उतना हमने उसका 20 गुना ज्यादा कमाया है। चियांग भी खुश होकर कहती, ओ सेंगफेंग, ये एक बहुत बड़ी यात्रा है, हम इसे कैसे खत्म करेंगे? सेंगफेंग चियांग को बताते हुए कहता है, बॉस, मैंने उन्हें काले बाजार में नीलामी किया है। वहाँ पे काफी सारे लोग थे जिसे वो तस्वीर काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन उनमें से एक बड़े धनी पुरुष ग्राहक को उसने आकर्षित किया। तो फ्रेंड, जैसे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, हमारे चियान और शेंगफेंग उसी तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं जिसे हमारे चियान ने उन तीनों की बिना कपड़े की तस्वीर बनाई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं, उसे नीलामी की। जियांग सोचते हुए कहती, ओह अच्छा, चेंगांग में ऊंचे कास्ट के लड़कों के प्यार में है। चियान हंसते हुए सेंगफेंग से कहती, ओह, उस फैसले के बारे में सोचिए जो मैं लिख सकती हूँ, एक फॉरबिडन लव ट्रायंगल लॉर्ड डुआन और ली के बारे में। ओह, ये सच में जंगली होगा। चियान के पीछे तभी सेंगफेंग निकलते हुए कहता है, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके बारे में कहानियां लिख रही है तो क्या वो गुस्सा नहीं होंगे? चियान गोल्ड टेल्स के बारे में सोचते हुए हंसते हुए कहती, ही लापरवाह रहो सेंगफेंग, उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। ओह, वो आशीना चिंगांग, वो आदमी चलता फिरता आग का खतरा है और उसकी एक तस्वीर वाली किताब निश्चित रूप से एक फैसलर बनेगी। तभी सेंगफेंग चिंता करते हुए कहता है, लॉर्ड, आप आग से खेल रहे हो। फिर सीन चेंज होता है और हमें रॉयल पैलेस दिखाया जाता है और वहीं रॉयल पैलेस के अंदर हम देखते हैं तीनों फैमिली के मेंबर वहां पे होते हैं एम्परर के सामने। तभी ये एम्परर बोले, लियाओ छी, आपकी हाल की सेवा देखने लायक रही है, तुम क्या इनाम चाहते हो? लियाओ झुकते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, आपकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, मैं इनाम मांगने की हिम्मत नहीं करूंगा। लियाओ की बातों को सुन के चियान अपने मन में कहती है, क्या वो इनाम को बांट रहा है? लेकिन डैड को छोड़कर किसी ऐसे जूनियर पर फेंक दिया जाता है जिसके पास अच्छा रैंक भी नहीं है। तभी एम्परर हंसते हुए कहते, ओ लियाओची, तुम्हारा ये काम करने का तरीका बहुत ही बेहतरीन है। ओ, तुम मेरी बेटी प्रिंसेस चांगनिंग के हाथ के लिए एक योग्य उम्मीदवार हो। ओ, तुम इस मेरिट को ऐसे समझो कि तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तभी लियाओ अपने घुटने के बल बैठ जाता है, कहता है, योर मैजेस्टी, मुझे पूरे सम्मान के साथ मुझे मना करना होगा और मैं आदमियों को पसंद करता हूँ और ये प्रिंसेस की मैरिज करना उसके लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होगी। लियाओ की बातें सुन के रॉयल पैलेस में जितने भी होते हैं तीनों फैमिली के लोग और पैलेस के लोग, वो सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर इसने क्या कहा। और वहीं एम्परर भी इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं, ये तो निश्चित रूप से एक सीधी सादी घोषणा है। और तभी एम्परर डुआन लिंगयू की तरफ देखते हुए कहते हैं, तब डुआन और लैंगटोंग दोनों अपने घुटने के बल बैठ जाते हैं। तभी डुआन लिंगयू घबराते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, मेरे पास पहले से कोई है जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरा दिल इस तरह भटक नहीं सकता।
फिर लैंगटोंग भी घबराते हुए कहता है और मैं भी यही चाहता हूँ योर मैजेस्टी। वहीं एम्परर अपने मन में आग बबूला होते हुए गुस्से में कहते हैं, क्या ये लड़के सचमुच सोचते हैं कि चिंगयांग इतनी हताशा है कि उसे अपने साथ आने वाले किसी भी लड़के से समझौता करना पड़ता है। एम्परर अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है, तो क्या मैं तुम्हारी इच्छा के बारे में पूछ सकता हूँ? मुझे इसमें शक है, क्या उसकी सुंदरता मेरी चिंगयांग से ज्यादा है? फिर हम इन कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम है ही लैंगशू, लैंगटोंग के पिता। लैंगटोंग अपने प्यार के बारे में बताता है, वो तो एक लापरवाह आत्मा की तरह है, एक ऐसा आकर्षित चार्म है जो मेरी भी आत्मा को मोहित कर लेता है। लैंगटोंग की बातें सुन के लैंगटोंग के पिता उसे देखते हुए अपने मन में कहते हैं, तुम तो परिवार के नाम पर कलंक लगा रहे हो। फिर डुआन लिंग्यू कहता है, योर मैजेस्टी, उसका व्यक्तित्व चांद की चमक से भी ज्यादा चमकता है, फिर भी वो सुबह की हवा की तरह आजाद रहता है। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे जीने का सच आशा मिलती है। तभी डुआन लिंग्यू के पिता कहते हैं, मिनिस्टर जियांग, आपने तो एक असाधारण बेटे का पालन पोषण किया है, और मेरा ये निराशाजनक बेटा और ली का लड़का जियांग रू ने सभी को मोहित कर दिया है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर इतना ही बड़ा था, इसका नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही अनलॉक होएगा मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय।